हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सीडीपी से रिलेटेड है, क्योंकि हर टीचिंग एग्जाम में सीडीपी आती है, चाहे स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, हर एग्जाम में सीडीपी आती है। तो सीडीपी करने के जो मेथड मेरा है मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। कोशिश करती हूँ कि आप भी इस मेथड को यूज करो अपने, और एग्जाम में इम्प्रूवमेंट हो आपकी और नंबर अच्छे आए। और क्योंकि सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें भूलना नहीं है, क्योंकि हमें टीचिंग में क्या करना है, बच्चे को टीच करना है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी थिंकिंग है, जो उसके नीड है, उनको समझना है। तो उसके लिए साइकोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने मेथड अपनाया था, जैसे हम जब भी मतलब पढ़ाते हैं बच्चे को, तो क्या होता है, सबसे बेस्ट मेथड होता है हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ पढ़ाना। तो हम ये मेथड अपने आप पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब हम खुद पढ़ रहे हैं तब भी तो हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगी, हमारी जो मेमोरी है वो लंबे टाइम तक रिटेन कर सकती है अपने जो एग्जाम्पल है उनको। तो जैसे आप सबसे पहले हम पियाजे को पढ़ रहे हैं या थॉर्नडाइक को पढ़ रहे हैं, तो उसको लिए हमें क्या करना है, जो पियाजे की स्टेजेस हैं उसमें 4 स्टेजेस होती हैं, उसमें पियाजे के 4 स्टेजेस होती हैं। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे पियाजे की फर्स्ट स्टेज है, इसमें क्या होता है, बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है। तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमें जो भी बच्चा हमारे सामने है, हमारे घर में है, अपने ब्रदर इन लॉ का है, सिस्टर का है, या फिर सिस्टर इन लॉ का है, या फिर अपने आस पड़ोस का है, किसी का भी बच्चा है उसको माइंड में रखो। तो वो उससे देखो कि भी जो बच्चा 0 से 2 साल का है तो ये क्या क्या एक्टिविटी करता है, कैसे खेलता है, और इस स्टेज में बच्चे में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है, कैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है। तो इससे क्या होता है, जब हम बच्चे को माइंड में पिक्चर बना लेते हैं तो उससे क्या होता है, हम भूलते नहीं है। मैंने जब अपनी साइकोलॉजी पढ़ती थी तो मैं खुद ऐसे ही करती थी। जब भी मुझे कोई, चाहे पड़ोस में हो या फिर फैमिली में हो, कोई भी बच्चा मिल गया जैसे 0 से 2 साल का है, तो मैं ये थिंक करती थी कि ये बच्चा क्या क्या कर रहा है, कैसे इसकी डेवलपमेंट हो रही है, कैसे इसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये छोटा बच्चा अभी क्या कर रहा है, क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, अच्छा ये एक्टिविटी कर रहा है। फिर उसके बाद आती है पियाजे की सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में बच्चा जैसे 0 से 7 वर्ष का है, तो इस एज में आप खुद सोचो, उस एज के बच्चे को अपने माइंड में पिक्चर बनाओ, या अपने आसपास कोई भी बच्चा उसको रखो स्टेज में। और इस एज में हमारी टीचिंग की प्रिपरेशन करते हुए हमें खुद के भी बच्चे हो जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे को भी उसमें उस कॉन्सेप्ट में रख सकते हैं कि पियाजे की सेकंड स्टेज का बच्चा ये कर रहा है, तो मेरा बच्चा अब ये कर रहा है। जब मेरा बच्चा पियाजे की, मैं जब से प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरा बच्चा पियाजे की फर्स्ट स्टेज से भी गुजरा है, सेकंड स्टेज से भी गुजरा है, अब थर्ड स्टेज में है, तो मैं मेरे बच्चे को अब भी उसी कॉन्सेप्ट में रखती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छा अब ये कर रहा है। इससे क्या होता है, हम भूलते नहीं है। जैसे बच्चा अब थर्ड स्टेज में है, उसके लिए आप उस स्टेज के बच्चे को उस स्टेज में रखो। जैसे मैं जब भी बुक में पढ़ती हूँ तो क्या करती हूँ, नाम भी लिख लेती हूँ, उस बच्चे की स्टेज भी लिख लेती हूँ, कि उससे क्या होता है, मैं हम माइंड में ये कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। अच्छा, अब 7 से 11 वर्ष का बच्चा है, तो ये क्या अपने इसकी थिंकिंग क्या है, इसके मतलब डेवलपमेंट क्या है। अब जैसे मेरा बच्चा है, मैं सोचती हूँ कि वे खुद के बच्चे को रख सकते हैं, तो अब ये क्या कर सकता है, जो पियाजे की स्टेज है 7 से 11 ईयर वाली, तो उसमें बच्चा क्या करता है, जो बच्चों के सामने चीज उपस्थित है सिर्फ उसके बारे में थिंक करता है। तो मैं माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेती हूँ कि भी मेरा बच्चा जो चीज सामने है अब उसी के बारे में थिंक कर रहा है। तो आप जब ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ पढ़ोगे तो आप, मैं यही कहूंगी, आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। आप थॉर्नडाइक को पढ़ रहे हो तो थॉर्नडाइक पे अप्लाई करो यही मेथड। यदि आप ब्राउन थ्योरी पढ़ रहे हो तो उस पे भी उसी बच्चे को लेके आओ। इससे क्या होता है, जब हम उस बच्चे को देखते हैं, सोचते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उससे हमारे माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट बनता है कि देखो, मुझे तो इस मेथड से बहुत बेनिफिट हुआ। जब भी अभी एग्जाम होते हैं मुझे इतना टाइम नहीं लगता साइकोलॉजी को रीड करने में, तो क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बना रखे है कि भी 0 से 2 साल का बच्चा ये करता है, 2 से 7 वर्ष का बच्चा ये करता है, और 7 से 11 वर्ष का बच्चा ये करता है, और 11 से 18 वर्ष का बच्चे की ये एक्टिविटी होती है, ये गोल होते हैं, नीड होती है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, जब भी आप साइकोलॉजी में कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, मतलब पियाजे की है, वाइगोस की है, बंडूरा की है, सिगमंड फ्राइड की है। जैसे सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, उसकी एक स्टेज है लेटेंसी स्टेज। उसमें जो बच्चा होता है, जैसे उसमें एक इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, उससे क्या होता है, बच्चा जो पुत्र होता है, जो पुत्री होती है वो पिता की तरफ आकर्षित होती है, और जो एक ग्रंथि होती है इडिपस, इससे क्या होता है, जो पुत्र होता है वो माँ की तरफ आकर्षित होता है। तो हमें ऐसे ऐसे वो 3 से 6 वर्ष की स्टेज होती है, तो ऐसे ऐसे जब मेरा बच्चा 3 से 6 साल का था तो मैंने यही माइंड में कॉन्सेप्ट बनाया था कि मेरे बेटे के अंदर जो इडिपस है, जो ग्रंथि है, तो वो इसलिए मुझसे
मेरी तरफ अट्रैक्टिव है, यदि बेटी होती तो उस तरफ अट्रैक्टिव होती। तो आपको मैं यही कहना चाहती हूँ, जब भी आप कोई थ्योरी कर रहे हैं, किसी की भी थ्योरी कर रहे हैं, तो आपको माइंड में अपने आसपास के बच्चे को या खुद के बच्चे को रख के करना है। पियाजे ने जब ये थ्योरी बनाई थी संज्ञानात्मक विकास की, तो उसने खुद के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो मैंने वही थ्योरी अपने बच्चे को एक्सपेरिमेंट करके बनाई है। तो इससे क्या होता है, हम लंबे समय तक याद रखते हैं। और जब देखो हमें टीचिंग करनी है तो हमें बच्चे की नीड को अच्छे से याद रख सकते हैं कि जब बच्चा फॉर एग्जांपल बच्चा एडोलसेंस में है तो उसकी नीड क्या है, उसकी डिजायर क्या है, उसकी इमेजिनेशन क्या है, बच्चे में चेंजेस हो रहे हैं, उसका बिहेवियर में चेंज क्यों है। तो पता है एडोलसेंस में बच्चे के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो हम टीच करेंगे तो बच्चे को बिहेव को अच्छे से समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो जैसे मैंने अब एडोलसेंस में जिस बच्चे को मैंने अपनी फैमिली के बच्चे को रखा था, तो मैं माइंड में जब भी पढ़ती थी तो उसकी पिक्चर को रखती थी। उससे मुझे ये पता था कि ये बच्चा, जैसे पियाजे कहता है कि जो फॉर्मल स्टेज का बच्चा होता है, फोर्थ स्टेज का बच्चा होता है, कि वो बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में थिंक करने लग जाता है, कि जो चीज़ें उसके सामने नहीं होती फिर भी उन चीज़ों के बारे में वो सोचता है, उन चीज़ों के बारे में इमेजिनेशन करता है, थिंक करता है। तो ऐसे आप उस बच्चे के बारे में अच्छे से याद रख सकते हैं। कोई भी इंटरव्यू हो तो अच्छे से हमारे माइंड में रिकॉल होगा, तो अच्छे से हम उनको बता सकते हैं। मुझे इस मेथड से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, उम्मीद करती हूँ आपको भी बेनिफिट हो। यदि आप अपनी साइकोलॉजी को, सीडीपी को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ पढ़ोगे तो अच्छे से याद कर पाओगे, लंबे टाइम तक अपने माइंड के अंदर रिकॉल कर पाओगे और हमारी टीचिंग में बेनिफिट होगा। क्योंकि अब हम भी लर्नर हैं, सीख ही रहे हैं, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ पढ़ोगे तो लंबे टाइम तक अपने माइंड में रिकॉल कर पाओगे। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। यदि कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू।